आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के उन रेयर एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने आउटसाइडर होने के बावजूद भी बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आयुष्मान की तकरीबन सारी मूवीज़ ही सोशल चीज़ों पर बेस्ड होती हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी हर मूवी पर ही एक अच्छा रिस्पांस मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको आयुष्मान खुराना की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आयुष्मान उन चंद एक सेलिब्रिटीज़ में से एक हैं जो कि कम ही किसी कंट्रोवर्सी में नज़र आते हैं, लेकिन उनके करियर के आगाज़ में आयुष्मान और फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर कुणाल कोहली के बीच में एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। आयुष्मान ने कुणाल की फिल्म साइन की थी, लेकिन बाद में उस फिल्म से कट ऑफ हो गए थे। कुणाल ने इसका रीज़न ये बताया कि आयुष्मान ये चाहते थे कि फिल्म में उनके ऑपोजिट एक सुपरहिट एक्ट्रेस कास्ट की जाए, लेकिन मूवी के बजट को देखकर उसमें सुपरहिट एक्ट्रेस को नहीं रखा जा सकता था। तो इसी बात पर ही आयुष्मान ने फिल्म को करने से मना कर दिया। कुणाल ने आयुष्मान को ब्लेम किया कि खुद एक न्यू कमर होने के बावजूद भी आयुष्मान एक नई एक्ट्रेस के साथ काम करना नहीं चाहते थे। फिर जब आयुष्मान ने अपनी साइड की स्टोरी सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको ज़रूर कहा था कि फिल्म में कोई पॉपुलर एक्ट्रेस होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म की स्टोरी ऐसी थी कि वो स्टोरी डिमांड करती थी कि फिल्म में एटलीस्ट एक पॉपुलर स्टार हो, जो कि मैं तो नहीं हूँ। तो इसीलिए मेरा मानना था कि फिल्म में कोई तो पॉपुलर फेस होना चाहिए। आप सभी जानते होंगे कि आयुष्मान रोडी सीज़न 2 के विनर रह चुके हैं और इसी वजह से ही उनको पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हुई थी। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि उनका पहला रियलिटी शो पॉप स्टार्स था, जिसमें उनको उनकी सिंगिंग की वजह से सिलेक्ट किया गया था। और फिर रोडी जीतने के बाद आयुष्मान ने रेडियो में काम करना शुरू कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता उनका कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री के कई लोगों से होता गया। लेकिन अफसोस कि उनको हर जगह से रिजेक्शन ही मिलती थी और ये भी कहा जाता था कि तुम्हारा फेस कैमरे के लिए बना ही नहीं है। फिर आयुष्मान की लाइफ में मोड़ आया जब उनको MTV में वीजे का काम दिया गया और उनको शो व्हाट्सएप से टेलीविज़न में एक लॉन्च मिला। वीजे बनने का मौका उनको रघुराम ने दिया था, जिसे कि आयुष्मान अपना गार्डियन एंजल मानते हैं। और एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान उनकी मुलाकात करण जौहर से हुई, जहां पर ऑन एयर ही आयुष्मान ने करण से मूवी में ब्रेक लेने की रिक्वेस्ट कर दी। इस पर करण ने कहा कि तुम मेरे ऑफिस कॉल करना, फिर हम बात करेंगे। और इसके बाद आयुष्मान ने 3 दिन तक करण के ऑफिस में कॉल लगाया और एंड में उन्हें जवाब ये मिला कि हम सिर्फ स्टार्स के साथ ही काम करते हैं और आप यहाँ कॉल ना करें। और फिर इस इंसिडेंट के बाद आयुष्मान कई और डायरेक्टर से भी मिले, लेकिन उन्हें कहीं भी काम ना मिला। आयुष्मान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे स्ट्रगल के दिनों में गे डायरेक्टर ने मुझसे सेक्सुअल फेवर्स डिमांड किए, जिसको ना मानने की वजह से मेरा ऑडिशन कैंसिल कर दिया गया था। फिर बॉलीवुड के इस कल्चर को देखकर आयुष्मान ने ये सोच लिया था कि अब वो बस अपने टीवी करियर पर ही ध्यान देंगे। तो फिर उनको टीवी शो एक थी राजकुमारी में एक नेगेटिव रोल में देखा गया। फिर ऐसा करते करते ही उनको इंडिया गॉट टैलेंट में एज अ को होस्ट देखा गया और इसके बाद आयुष्मान एक मशहूर टीवी पर्सनैलिटी बन गए थे। इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बाद आयुष्मान को ऋतिक के शो जस्ट डांस में सोलो होस्ट के तौर पर देखा गया, जिसके बाद उनके करियर ने एक नया मोड़ दिया और उनको उनकी पहली मूवी विकी डोनर ऑफर हुई। ये मूवी इतनी कामयाब रही कि इसके बाद आयुष्मान को कई फिल्म्स के ऑफर्स आने लग गए और आज भी आयुष्मान अपनी सोशल ड्रामा फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। आयुष्मान का कहना है कि वो बचपन से ही अपनी लुक्स को लेकर बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट रहे हैं। आयुष्मान का कहना है कि उनकी हाइट और वज़न को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमेशा ही उनका मजाक उड़ाया जाता था कि वो इस तरह की पर्सनैलिटी के साथ एक एक्टर कैसे बन पाएंगे। आयुष्मान चंडीगढ़ में पैदा हुए थे और पहले उनका नाम निशांत रखा गया था, लेकिन फिर इनका नाम बदलकर आयुष्मान कर दिया गया। आयुष्मान को उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा लकी मानती है, क्योंकि उनकी मां पूनम खुराना के उनसे पहले 5 मिसकैरेज हो गए थे। फिर जब 1984 में आयुष्मान पैदा हुए तो पूरे ख़ानदान में खुशियां फिर से वापस आ गईं। आयुष्मान को बचपन से ही एक्टिंग करने का बेहद शौक था। उन्होंने खुद एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी ग्रैंड मदर देवानंद और राज कपूर की मिमिक्री करके उनको हंसाया करती थी और यहीं से ही आयुष्मान भी मूवीज़ की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाने लग गए थे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप भी आयुष्मान खुराना को पसंद करते हैं तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।